दोस्तों आज पेश है प्रलयकारी दानव। ये एक और चित्र है दोस्तों। भूपनगर का राजा भूप सिंह बहुत ही शांति प्रिय और शक्तिशाली राजा था। महाराज इस बार वर्षा न होने की वजह से किसान भूख से तड़प रहे हैं। फिक्र मत करो, हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। किसानों को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, किसी को भी कोई कमी नहीं रहने देगा। भूप सिंह पूरी तरह से खुशहाल था। भूपनगर अपनी भूख शांत लेकिन एक दिन दुर्भाग्य की टेढ़ी नजर पड़ गई भूपनगर पर। यह तो नीचे उतर रहा है, अरे यह तो कैसा विचित्र बादल है, ये भगवान रक्षा करना। धरती पर उतरते ही बादल एक दानव का रूप धारण करने लगा। फिर भागो वरना यह दानव खा जाएगा हमें। लेकिन भाग नहीं पाए वे। हा हा, भूख लगी है मुझे, कई दिनों से भूखा हूँ, हा हा बचाओ। और फिर वह दानव चट कर गया सभी को। अपनी भूख शांत कर कर दानव वापस आकाश की ओर उड़ गया। हा हा, कल फिर आऊंगा। ओह, अब क्या करें भैया, इस तरह तो यह दानव हमारे सारे गांव को खा जाएगा। महाराज बहुत दयालु हैं, हमें अपनी विपदा उन्हें बतानी चाहिए, वे अवश्य ही कुछ करेंगे। और गांव के कई वरिष्ठ लोग महाराज से मिलने के लिए नगर की तरफ चल पड़े। सभी गांववासी पहुंचे दरबार में और अपनी विपदा कह सुनाई। आप चिंता मत कीजिए, प्रजा की मुसीबत दूर करना हमारा धर्म है। सेनापति, सेना के एक दस्ते को उस दानव को खत्म करने के लिए दीनापुर की तरफ रवाना कर दो। जो आज्ञा महाराज। और सेना चल पड़ी दीनापुर की ओर। और दीनापुर गांव में सैनिक चारों ओर तरफ फैल गए थे। कल जब दानव आएगा तो वह वापस नहीं जा पाएगा। अगले दिन सुबह दानव पुनः आ पहुंचा गांव में। भागो, दानव आ गया, भागो। दानव जैसे ही गांववासियों को पकड़ना चाहा, बस दुष्ट दानव, अब और हत्याएं नहीं कर पाएगा तू। हा हा, चूहे मुझे मारने आए हैं, खत्म कर दो इस दुष्ट को। अगले ही क्षण सैनिकों ने तीरों की बौछार कर दी। लेकिन तभी एक जोरदार फूंक मारी दानव ने और तीर का रुख वापस पलट गया। अपने ही चलाए हुए तीरों में सैनिक की सीनों में प्रवेश होते लगे। हाय, आह, आह मरा। और फिर दानव हवा को अपनी ओर खींचने लगा। उसी के साथ आह, यह क्या। सैनिक उस दुष्ट दानव के मुख का दानव का आहार बनने लगे। आह, आह, अब जिंदा नहीं बचूंगा। ओह, मैं उड़ रहा हूँ, मेरे पैर धरती पर नहीं टिक रहे। और एक लंबी ढकार ली दानव ने और पुनः उड़ चला आकाश की तरफ। हाँ हाँ, मैं कल फिर आऊंगा, हमारे कई सैनिकों को खा गया दुष्ट। ये और क्या कह रहे हो तुम लोग, हमारी सेना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसके पास मायावी शक्तियां हैं महाराज, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो राजगुरु कृपाचार्य ही से बात करनी होगी। उस दुष्ट दानव को खत्म करने का वही कोई रास्ता बता सकते हैं। और भूप सिंह जा पहुंचा गुरु कृपाचार्य के पास। समझ में नहीं आता गुरुदेव कि दानव कौन है और हमारे राज्य में प्रलय मचा रखी है, क्या इसी तरह प्रलय मचाता रहेगा। राजगुरु ने ध्यान लगाया और अपनी मानसिक शक्ति उस दानव के बारे में छानबीन करने लगे। तब उन्होंने आंखें खोली। महाराज, उस दानव का नाम महाकाल है। वह दानव लोक से निकाला निकाला गया है। वो क्यों गुरुदेव। महाकाल दानव लोक के प्रधानमंत्री था, लेकिन उसकी निगाहें हर वक्त
दानवलोक की राजगद्दी पर टिकी रहती थी। पता नहीं कब आएगा वो दिन जब मैं दानवलोक का राजा बनूंगा। और एक दिन दानवलोक के राजा भस्मासुर को उसे बुलाया अपने पास। महामंत्री महाकाल, हम कुछ दिनों के लिए अपने भाई रक्तासुर के पास जा रहे हैं, इसलिए पीछे से सारा राजकाज तुम्हें संभालना है। आप निश्चिंत रहें महाराज, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दानवराज भस्मासुर अपने भाई से मिलने चला गया, लेकिन महाकाल राजा बनने की योजना मिल गई। अगर राजा को में ही खत्म कर दिया जाए तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा, मैं आसानी से राजा बन जाऊंगा। उसी रात महाकाल चोरी छिपे निकला महल से और उसने उधर बढ़ने लगा जिधर रक्तासुर का निवास था। रक्तासुर पास पहुंचने में अभी राजा को 2 दिन और लगेंगे। गजकू मुझे शीघ्र ही उनके पास पहुंचा देगा। दानवलोक में यह सबसे तेज दौड़ता है। और दानवराज भस्मासुर आने वाले खतरे से अनभिज्ञ आगे बढ़ते जा रहा था। तभी सामने पहुंचा महाकाल भस्मासुर। तुम्हें तो मैं राजकाज संभालने दानवलोक में छोड़ कर आया था। क्या कोई जरूरी काम आन पड़ा है? तेरी मौत से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? हाँ, चौंक रहा दानवराज। ओह, अब समझा, तेरी नीयत खराब हो गई है दुष्ट, और इस दुष्टता से तुझे अवश्य सजा मिलेगी अगले ही पल, और वह सजा होगी मौत। लेकिन सावधान था महाकाल। और फिर साएं, ओह बाल बाल बचा। क्रोध आ गया भस्मासुर को। नमक हराम यह ले खचाक, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है दुष्ट। फुर्ती से उठा महाकाल, और तूने मेरा खड़ा काट दिया तो क्या हुआ? मेरी दानवी शक्ति तुझे जलाकर राख कर देगी। दानवी शक्ति सिर्फ तेरे पास ही नहीं, मेरे पास भी है। ओह, आग बुझा दी इसने। तभी चली दानवराज की लात, यह ले दुष्ट। आह, और कमबख्ती पर आ गई थी महाकाल की कमबख्ती। आ तड़ाक। आह, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे दानवराज, अपना सपना पूरा करके ही दम लूंगा। उधर खतरे में देखकर दानवराज ने छलांग लगा दी उस पर, और खटाक। ओह, बहुत भारी है कमबख्त। और दानवराज को मारकर चुपचाप वापस दानव महल में आ गया महाकाल। अब दानवलोक का राजा हूं मैं। अगर किसी बगावत करने की कोशिश की तो उसे मौत की नींद सुला दूंगा। उधर भस्मासुर का भाई रक्तासुर भगवान शिव का भगत था। ओम नमः शिवाय। तभी रक्तासुर, तेरे भाई को उसके प्रधानमंत्री महाकाल ने मार डाला क्या? हाँ रक्तासुर, दानवराज की गद्दी हासिल करने के लिए उसने महाकाल ने भस्मासुर को मार डाला। ओह नहीं मेरा भाई। अगले ही पल दाढ़ उठा रक्तासुर। महाकाल, तूने मेरे भाई की हत्या की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और चल पड़ा वह दानवलोक की तरफ। तुझे इसका दंड दूंगा दुष्ट धोखेबाज। उसे दानवलोक में पहुंचते ही दानव प्रजा और महाकाल की करतूत का पता चला। ऐसे गद्दार को खत्म कर देना चाहिए। हाँ हाँ, खत्म कर दो उसे, मार डालो। और रक्तासुर के नेतृत्व में दानवलोक के वासी दानव महल की ओर बढ़ने लगे। उधर महाकाल को पता चल गया कि प्रजा उसके खून की प्यासी बनी है, तभी उसकी तरफ आ रही हैं। ओह, अब तो भागने में भलाई, वरना मेरी बोटी बोटी काट डालेंगे। और वह दानव महल से भाग निकला। अब मुझे पृथ्वी पर ऐसे स्थान है जहाँ मैं सुरक्षित रह सकता हूँ।
और पृथ्वी अब वह पृथ्वी का राजा बनने के लिए प्रलय मचा कर सबको डरा रहा है। ओह, क्या महाकाल को खत्म करने का कोई उपाय है गुरुदेव? पृथ्वी पर महाकाल को कोई समाप्त नहीं कर सकता। हाँ, मगर अगर किसी ने रक्तासुर यहाँ पहुंच जाए तो उसे खत्म कर सकता है। क्या रक्तासुर को यहाँ लाने का कोई उपाय है? इसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है। एक सुझाव दे सकता हूँ। अभी तुम पूरे भूनगर में ढूंढी पिटवा दो कि महाकाल को मारने के लिए जो रक्तासुर को यहाँ लाएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। हो सकता है कोई रक्तासुर को यहाँ ले आए। मैं अभी ढूंढी फिरवाने का बंदोबस्त करता हूँ। उसी शाम भूपनगर में ढिंढोरा पीटा जाने लगा। सुनो सुनो, महाराज का ऐलान! महान महान काल नामक दानव को सिर्फ रक्तासुर मार सकता है। जो भी रक्तासुर को यहाँ लाएगा उसे महाराज की तरफ से भरपूर इनाम मिलेगा। सुबह होते ही महाराज की जय हो। एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। रक्तासुर को वह लाएगा यहाँ। उसे आदर से यहाँ लाई आओ। सिरदी लड़का सामने आया है। क्या कोई उपाय है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मेरा नाम सूरजवान है। मैं रक्तासुर को लाने का आपके पास आज्ञा लेने आया हूँ। मंजिल का पता लगा जाए तो खुद ब खुद निकलाते हैं महाराज। आप इतना बता दीजिए, रक्तासुर मिलेगा कहाँ? यह तो राजगुरु हमें बता सकते हैं। राजगुरु कृपाचार्य के पास दक्षिण में 200 कोस दूर काली पहाड़ी, उसी पहाड़ी पर कहीं रक्तासुर के पास पहुंचने का रास्ता है। धन्यवाद, बस मुझे एक तलवार और एक घोड़ा दे दीजिए। लेकिन रक्तासुर एक दानव है, इसके लिए कोई अचरज नहीं कि वह तुम्हें खा जाए। आप चिंता न करें राजगुरु, रक्तासुर को यहाँ चलाऊंगा। और निकल पड़ा सूरजवान काली पहाड़ियों की तरफ। सिरदी सूरजवान काली पहाड़ियों के पास पहुंचा। ये यह तो यहाँ काफ़ी है, पहाड़ियाँ तो काफ़ी हैं। रक्तासुर निवास इन पहाड़ियों में खंगालना पड़ेगा। अच्छा दोस्त, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। मैं जिंदा रहा तो जरूर आऊँगा तुम्हारे पास। ढूंढने निकल पड़ा रक्तासेवर के निवास को। और इतना आसान नहीं था पहाड़ पर चढ़ना। ओह उस इससे पहले सूरजवान कुछ कर पाता। ओह, मेरा दम घुट रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। जब तक जान है तो जान है, जान है, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा एक एक क्षण कीमती है और तू जोक की तरह लिपटा है मुझे। अजगर को खत्म कर सूरजवान अभी कुछ ऊपर चढ़ा था कि उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा। और उसी के साथ, अरे, यह चट्टान अपने आप कैसे खिसक रही है? उसने जिज्ञासा पर काबू नहीं पाया। वह गुफा में प्रवेश कर गया। देखते हैं क्या है आगे। तभी वह चौंका उठा सूरजवान। लगता है कोई हिंसक जानवर है गुफा में। लेकिन वह जानवर नहीं बल्कि दैत्य था। एकाएक ही झपटा दैत्य उस पर। ओह, यह मेरी तरफ बड़ा चला रहा है। और फिर आह! लेकिन होश नहीं खोए सूरजवान ने तुरंत ही संभला। और दुष्ट शैतान, मुझे मारना आसान नहीं। तेजी से तलवार चली सूरजवान की। पागल हो गया था जैसे दैत्य उसके अपने हाथों के ऊपर उठा लिया सूरजवान को। ऐसा लगता था जैसे अभी दीवार से टकरा कर चीथड़े चीथड़े हो जाएगा सूरजवान। लेकिन अब वह सावधान था। सूरजवान हवा में कलाबाजी खाई और जमीन पर उतर गया। अब मेरी बारी है दुष्ट। टूट पड़ा दैत्य पर। खचाक चीख उठा दैत्य। और फिर खचाक। दैत्य जैसे ही दैत्य मरा, गुफा में एक द्वार उत्पन्न हो गया। ओह, लगता है यह दैत्य इस द्वार का रक्षक था। ओह, यहाँ तो नीचे जाने की सीढ़ियाँ हैं।
और सीढ़ियां उतरने लगा सूरजभान। देखते हैं नीचे क्या है नीचे। सीढ़ियां उतरने पर सूरजभान स्वयं को नीचे एक बगीचे में पाया। वो काली पहाड़ी के नीचे इतना रमणीक स्थान, जी करता है बाकी जिंदगी यहीं गुजार दूं। तभी वो चौंक उठा। ओम नमः शिवाय! अरे यह तो आवाज लगता है पास में कोई शिव की उपासना कर रहा है। चौंक उठा सूरजभान। अरे यह तो रक्तासुर है। इसका मतलब है मैं मंजिल पर पहुंच गया हूं। तभी एक योजना आई सूरजभान के दिमाग में। रक्तासुर कौन? कौन? भगवान? हा हा हा। हम बोल रहे हैं रक्तासुर, तुम तुरंत ही पृथ्वीलोक पर पहुंचो और वहां महाकाल को खत्म कर कर तुरंत वापस आ जाओ। लेकिन प्रभु, पृथ्वी पर जाने से तुमने मना किया था मुझे। हाँ, ऐसा मैंने मानव हित के लिए कहा था, और मानव हित के लिए तुम्हें वहां जाने को कह रहा हूं, क्योंकि महाकाल को वहां मानव को अंधाधुंध खा लिया है। ठीक है प्रभु, मैं अभी पृथ्वी की तरफ रवाना होता हूँ। और सूरजभान की योजना काम कर गई। रक्तासुर पृथ्वी की तरफ रवाना हो गया। भगवान की आज्ञा मानना मेरा धर्म है। वो तुरंत ही नीचे उतरा। सूरजभान, क्षमा करना भगवान, मानव हित के लिए मैंने आपको अस्पताल लेना पड़ा। काली पहाड़ी से नीचे उतरकर उसका घोड़ा वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। वह मेरा घोड़ा मित्र मेरा इंतजार कर रहा है। और फिर चलो मित्र, भूनगर की तरफ बाकी काम रखता शुरू करेगा। और भूपनगर की कहर मचाने आ गया था महाकाल। भागो महाकाल आ गया, भागो! हा हा हा। महाकाल के पंजे से बचना नामुमकिन है। अब मौत निश्चिंत है। आई मर गया, बचाओ! लेकिन तभी, ठहर जा दुष्ट, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। अह! चौंक कर पीछे देखा महाकाल ने। रक्तासुर, हाँ मैं महाकाल, तेरा काल। तुमने तुमसे तो अपना पिछला हिसाब चुकाना है मैंने। हाँ हाँ, लगता है भस्मासुर के बाद अब तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। अठासा लगाता लगा महाकाल, इसका फैसला भी हो जाएगा किसकी मौत है आई। और तड़ाक खनाक, आज मौत तेरी होगी दोस्त। ओह! रक्तासुर ने अपना भाला एक तरफ फेंक दिया। आज तुझे मेरे हाथों से मारूंगा दोस्त। और छलांग लगा दी रक्तासुर पर महाकाल। लगा दी रक्तासुर ने महाकाल पर। और आह! हाथों से रक्तासुर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। महाकाल के मरने के उपरांत इतने सारे गांव माने मानव, दिल करता है सभी को हड़प कर जाऊं, मगर भगवान शिव की आज्ञा, अब वापस लौटना पड़ेगा। ओह! इसके तेवर भी ठीक नजर नहीं आ रहे। मन को मार कर वापस काली पहाड़ी की तरफ तरफ चल पड़ा रक्तासुर। तत्पश्चात रक्तासुर, यहाँ आकर तुमने हमारे राज्य की रक्षा की, तुमसे बहुत खुश हूँ। सूरजवान, मांगो क्या मांगते हो? महाराज, मुझे आपकी पुत्री सोनिया चाहिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्रोध से आग बबूला हो उठा भूपत सिंह। बदजुबान, अगर तुमने हमारे राज्य की रक्षा न की होती तो तुम्हारा सिर कलम करवा देता। महाराज, जो कुछ आप मुझे समझ रहे हैं, मैं मैं सह नहीं हूँ। मैं सूरजगढ़ का राजकुमार सूरज सिंह हूँ। क्या? जी हाँ महाराज, राजकुमारी जी का हाथ मांगने मैं यहाँ आया था, लेकिन महाकाल का आतंक देखकर मैंने निश्चित किया। ओह! भूनगर पर खतरा मंडरा रहा है, मुझे महाकाल महाराज की रक्षा करनी चाहिए। फिर मैंने अपने द्वारा पिटाई डोंडी सुनी। सुनो सुनो सुनो, कोई महाकाल को मौत रक्तासुर के यहाँ लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। अगर मैं इस रूप में महाकाल महाराज के पास गया तो वे कभी भी रक्तासुर को लाने नहीं भेजेंगे। आखिर मैं उनका मेहमान होऊंगा, मुझे कुछ करना होगा। और फिर यह क्या राजकुमार जी,
आप इस वेश में महाराज मुझे आप अपने राज्य का नागरिक समझेंगे और रक्तासुर को लाने की इजाजत दे देंगे। अब तुम वापस सूरज को लौट जाओ। इस प्रकार मैं गरीब युवक के वेश में आपसे मिला और रक्तासुर को यहाँ की आपके पास आज्ञा प्राप्त की। ओह, और फिर रक्तासुर को यहाँ लाकर मैंने अपने वायदे के अनुसार मुंह मंगाए नाम पाने का हकदार हो गया हूँ। राजकुमार सूर्य सिंह, आपके नाम भी ऐसा मांगा जिसे देते वक्त हमें हार्दिक प्रशंसा हो रही है। और फिर राजकुमार सूर्य सिंह और राजकुमारी सोनिया का विवाह हो गया। राजकुमार सूरज सिंह अपनी पत्नी सोनिया के साथ अपने राज्य सूरजगढ़ लौट गया। दृढ़ रहो पुत्र, तुम्हारा यश चारों दिशाओं में चमके। समाप्त दोस्तों।